हेलो हैकर्स, किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम सबसे पहले एक वाईफाई अडेप्टर लेते हैं, उसे मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करते हैं। देन हमारे आसपास के एरियाज में से किसी एक नेटवर्क को सिलेक्ट करके उसकी हैंडशेक फाइल कैप्चर कर लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हम डी ऑथेंटिकेशन पैकेज भी भेजते हैं ताकि सामने वाली मशीन डिस्कनेक्ट हो जाए और हमें हैंडशेक फाइल जल्दी मिल जाए। बट लर्नर्स, इस हैंडशेक फाइल को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक प्रॉपर वर्ड लिस्ट, जहाँ पे हमेशा हम लोग चूक जाते हैं, जहाँ पे हमेशा हम लोग गलती कर देते हैं और एक अच्छी वर्ड लिस्ट नहीं बना पाते। सो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में यूजिंग एआई हम इस कंसेप्ट को, कंप्लीट कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं जिसकी मदद से आप लोगों का सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। लर्नर्स, हमारी मशीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सर, अगर आज आप अपनी मशीन में जाएं, वहां पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम कर दे लर्नर्स, तो ऐसा करने के बाद कुछ पर्टिकुलर कमांड्स की मदद से आप अपनी मशीन्स में रखा हुआ काफी सारा पासवर्ड्स, काफी सारा डेटा देख पाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये बेनिफिशियल कैसे है, पहले इस बात को समझते हैं। सो लर्नर्स, मान लेते हैं आप लोग मुझसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हुए आपको मेरा एक पासवर्ड कहीं पे मिल गया। मान लेते हैं एक वेबसाइट थी जेस्ट शैडो, उस वेबसाइट का जो मेरा पासवर्ड था वो आप लोगों को मिल चुका है, विच इज ashish@123। इसी के साथ साथ आपने और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी और आपको किसी एक और वेबसाइट का, एग्जाम्पल के तौर पे OLX या कोई भी एक रैंडम वेबसाइट का मेरा पासवर्ड और मिल गया। वो पासवर्ड था ashish@456। अब अगर मैं आप लोगों को एक टास्क दूं कि आपको इन दोनों पासवर्ड्स को ध्यान से देखना है और ये बताना है कि अगर आपको मेरा कोई थर्ड पासवर्ड मिलता तो वो क्या हो सकता था। लर्नर्स, इन दोनों पासवर्ड्स को ध्यान से देख के गैस करो, इनके पैटर्न को क्रैक करो, इनके पैटर्न को समझो और देखो कि थर्ड पासवर्ड क्या निकल सकता है। वेल डन, थर्ड पासवर्ड निकलेगा ashish@789। अब ये पासवर्ड आप लोगों को कैसे मिला? बिकॉज सर, हमने पैटर्न को समझा। पहले में ashish@123 था, दूसरे में ashish@456 था, तो ऑब्वियस है तीसरे में ashish@789 होगा या उसी से मिलते जुलते कोई नंबर्स होंगे। अब आप लोगों ने बेसिकली मेरे इस माइंड को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मेरे इस माइंड को हैक कर दिया, क्योंकि आपने मेरे पैटर्न को क्रैक कर लिया है। अब लर्नर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें समझने की जरूरत है कि आज के टाइम पे 95% ऑडियंस ऐसी होती है जो या तो अपना एक ही पासवर्ड सब जगहों पे रखती है, एक ही पासवर्ड को हर प्लेटफॉर्म पे यूज लेती है, या फिर उस पासवर्ड में माइनर से चेंजेस करती है बट पैटर्न हमेशा सेम होता है। और ऐसे में लर्नर्स, अगर आप लोगों ने कोई एक भी पैटर्न क्रैक कर लिया तो इन दैट केस आप उस यूजर के करंट, पास्ट और फ्यूचर के हर एक पासवर्ड को कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे, बिकॉज आप उसकी साइकोलॉजी को, उसके माइंड के वर्क करने के तरीके को ही हैक कर चुके हैं। और यही कुछ ऐसे यहाँ पे करने वाले हैं हम। सो हमने यहाँ पे क्या करा, हम एक मशीन में गए, हमारे कोई भी विक्टिम मशीन हो सकती है, हमारा डिवाइस हो सकता है। जब आप इस मशीन में जाके कमांड लिखोगे netsh wlan show profiles, सो हमने यहाँ पे कमांड लिख दिया netsh wlan show profiles। जिससे होगा क्या सर, जैसे आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करोगे, आज तक आपके इस डिवाइस में जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स कनेक्ट हुए थे उन सभी का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और सर, अगर हम इनमें से किसी का भी डेटा देखना चाहें, कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन देखना चाहें, जैसे कि इसका पासवर्ड देखना चाहें, तो वो हमारे हाथ कैसे लगेगा? तो यहाँ पे हमने क्या करा लर्नर्स, हमने यहाँ पे कमांड लिखा netsh wlan show profiles। अब चाहो तो आप इसे प्रोफाइल कर दो और उसके बाद जिस भी यूजर का डेटा आपको देखना है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये ऑप्टिलिंक वाला जो डेटा हमें ये देखना है, तो हमने इसे कॉपी करा, हमने इसे पेस्ट करा और हमने यहाँ पे लिख दिया की इक्वल्स टू क्लियर। इसका मतलब है लर्नर्स, इसका जो की है वो हमें क्लियर टेक्स्ट में दिख जाए। ये लिख के हमने एंटर प्रेस करा और आप देखोगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पे कि इस पर्टिकुलर ऑप्टिलिंक नाम के हॉटस्पॉट का पासवर्ड आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब इस बात को समझना, मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे जो यूजर्स कनेक्टेड है उनको देखें, तो जो vivo extended FE है, मान लेते हैं आशीष नाम के यूजर का ये हॉटस्पॉट है, ठीक है। ये आशीष वाला हॉटस्पॉट भी उसी यूजर का है, ये वाला हॉटस्पॉट भी उसी यूजर का है, और ये जो जियो फाइबर लिखा हुआ है ये वाला हॉटस्पॉट भी उसी यूजर का है। अब ऐसे सिचुएशंस में ये जो मल्टीपल हॉटस्पॉट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं जो उस पर्टिकुलर यूजर के लर्नर्स, जब इन सभी के पासवर्ड्स देख लिए जाएंगे, यानी 4 से 5 या 3 से 4 पासवर्ड भी अगर आपको मिल गए हैं किसी के, या शायद 1 या 2 पासवर्ड भी मिल गए हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी मदद से आप एक ऐसी वर्ड लिस्ट बना सको जो कंप्लीट पूरे पैटर्न को क्रैक कर ले
उससे मिलते जुलते हर एक पासवर्ड की एक शानदार वर्ड लिस्ट बना दे, जिससे आप उस ह्यूमन की साइकोलॉजी को हैक कर चुके होंगे, उसके हर पासवर्ड को आप कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे। सो अब हम चाहते ही हैं कि सर हम क्यों ना एक प्रोग्राम बना लें, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम जिस भी डिवाइस में जाके प्लग करें, उस डिवाइस के सभी वाईफाई के जितने भी आज तक वाईफाई कनेक्शंस बने थे, उन सबके पासवर्ड वो एक ही बार में लाके दे दे। ये फिजिबल कैसे लर्नर्स, तो हमने देखा कि हमने जो कमांड लिखा था, शायद इसी कमांड को अगर हम ऑटोमेशन में ले जाएं, यानी यही कमांड अगर बार बार रन हो, बस जो प्रोफाइल के अंदर नेम है वो चेंज होता जाए, तो हमारा टास्क बहुत आसान हो जाएगा। सो लर्नर्स, यहाँ पे हम किसी भी एआई टूल पे जा सकते हैं। फिलहाल हम चैट जीपीटी पे हैं, जिसे मैंने अभी लॉगिन नहीं करा है, बट आप लोग लॉगिन जरूर करना, ताकि आपका एआई मॉडल और अच्छे से ट्रेन हो सके और आपके लिए वर्ड लिस्ट बनाने में बहुत हेल्प करे। तो फिलहाल हमने क्या करा, एक प्रॉम्प्ट और हमारा जो कमांड था वो यहाँ पे पेस्ट करा, जो आप सभी को विजिबल होगा। जब हमने बोला आई वांट अ .bat प्रोग्राम, BAT क्या है, बैश प्रोग्राम्स होते हैं जो विंडोज में एग्जीक्यूट होते हैं। अगर यहाँ लिनक्स की बात हो रही होती तो हम यहाँ पे शेल या फिर पाइथन लिख देते। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली प्रोग्राम बनवा सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा, दैट शोज मी ऑल द स्टोर्ड प्रोफाइल्स इन अ डिवाइस। एक डिवाइस में जितने भी स्टोर्ड प्रोफाइल्स हैं मुझे सारी की सारी दिखाए यूजिंग द कमांड बिलो। और इसमें मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पर कमांड लिया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये इस बात को समझेगा, इस कमांड को देखेगा और एक ऐसा प्रोग्राम बना देगा जिसको रन करते ही सभी वाईफाई के पासवर्ड्स हमारे सामने विजिबल होंगे। सो अब हमने यहाँ पे क्या करा, स्क्रॉल डाउन करा, आप देख सकते हो इसने इस कमांड को ध्यान रखते हुए हमें ये प्रोग्राम लाके दे दिया है, जहाँ पे लगातार इसके प्रोफाइल नेम्स को चेंज करता जा रहा है ताकि हमें एक अच्छा पासवर्ड मिल जाए। हमने इस कमांड को कॉपी करा, इसको एक फाइल में सेव करेंगे जिसका एक्सटेंशन .bat होगा और बस क्लिक करते ही वो फाइल रन हो जाएगी। सो ये करने के लिए लर्नर्स हम आ चुके हैं वापस हमारी विंडोज मशीन पे। सबसे पहले राइट क्लिक करके एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यू पे गए, एक फाइल क्रिएट कर दिया। इस फाइल के अंदर पहले डेटा स्टोर करेंगे, फिर इसे रीनेम करेंगे। तो हमने यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर दिया बेसिकली। अब हम यहाँ पे लर्नर्स कंट्रोल-S करके इसे सेव कर देते हैं और उसे रीनेम कर देते हैं। आप चाहो लर्नर्स तो यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके रीनेम कर देना। हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया wifi.bat। अगर आपको एक्सटेंशंस विजिबल ना हो, जैसे मुझे .txt दिख रहा है, .bat लिख रहा हूँ तो वो भी दिख रहा है, अगर आपको आपकी फाइल्स का एक्सटेंशन ना दिखे, इन दैट केस आपको एक्सटेंशन वाला जो ऑप्शन है वो ऑन करना होगा। ये कैसे होता है, एग्जांपल के तौर पे आप अपने फाइल मैनेजर पे जाएंगे। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा, आप जिस भी लोकेशन पे होंगे, और यहाँ पे शो में जाकर आपको फाइल नेम एक्सटेंशंस को टिक कर देना है। तो उसके बाद आपको हर एक फाइल का जो नाम है उसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। हमारी wifi.bat फाइल बन चुकी है, तो इसे रन करते हैं। हमने राइट क्लिक करा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा, और आप देखोगे मेरे सभी वाईफाई के पासवर्ड, उनका नाम यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले था vivo X200FE, उसका पासवर्ड था, वो यहाँ पे आ चुका है, पासवर्ड था। आशीष का पासवर्ड दिखा रहा है, अगेन आशीष का पासवर्ड दिखा रहा है, ऑप्टीलिंक, जियो फाइबर, इन सभी के पासवर्ड दिखा रहा है। बट सेफ्टी रीजन से मैंने इन पासवर्ड्स को फिलहाल ब्लर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग इस प्रोग्राम को देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि आप लोग एआई की मदद से ऐसे प्रोग्राम्स जरूर बना के देखें, और उसके बाद आपके डिवाइस में जितना भी डेटा होगा वो आप देख पाएंगे, और ये डेटा की मदद से आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। क्योंकि अब ये डेटा हम एआई को बेच के कह सकते हैं कि हमारे लिए एक वर्ड लिस्ट बनाओ अप्रॉक्स 50 to 60 वर्ड्स की, जिसमें इसके सारे कॉम्बिनेशन हो। एआई भी इस काम को कर देगा, और मार्केट में ऐसा करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स और भी है। आई होप लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।